हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 58 डिस्प्ले स्ट्रिंग इन सी। हम इस पार्ट्स में कवर करेंगे कि हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 56 में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किया था। पार्ट 57 में हमने स्ट्रिंग्स को किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते उसे कवर किया था और इस पार्ट में हम स्ट्रिंग्स को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते इसे कवर करेंगे। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप इसके पहले का पार्ट देखिए, पार्ट 57। उसमें हमने कवर किया था कि हम स्ट्रिंग्स को किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते थे और वहां पर हमने 3 फंक्शंस को कवर किया था, स्कैनफ फंक्शन, गेट्स फंक्शन और गेटचार फंक्शन। तो उसी तरीके से इस पार्ट में भी हम 3 फंक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज में हमें स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन या फिर पुट्स फंक्शन या फिर पुटचार फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके पहले जो भी हमने कोड किए थे लूप्स में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, एरे में, पॉइंटर्स में, तो वहां पर हमने आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ प्रिंटफ फंक्शंस का यूज किया था। लेकिन स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए आप प्रिंटफ फंक्शंस के साथ साथ पुट्स फंक्शन या फिर पुटचार फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों फंक्शंस के थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे और वो होने के बाद मैं आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा और उसी प्रोग्राम्स में हम इन तीनों फंक्शंस का यूज करेंगे। तो अगर आपने प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए अगर आपने प्रिंटफ फंक्शंस का यूज किया तो आपका सिंटैक्स इस तरीके से होना चाहिए। तो प्रिंटफ डबल कोट में फॉर्मेट स्ट्रिंग्स और कॉमा करके लिस्ट ऑफ वेरिएबल, ये प्रिंटफ का नॉर्मल सिंटैक्स है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ में %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और कॉमा करके आगे वेरिएबल्स का नाम देंगे। तो ये सिंटैक्स फॉलो करके आप प्रिंटफ फंक्शंस के थ्रू स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं। वैसे अगर आपने प्रिंटफ फंक्शंस के साथ अगर आपने पुट्स फंक्शंस का यूज किया तो पुट्स फंक्शंस में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि प्रिंटफ में हमें %s यूज करना होता है, वैसे पुट्स फंक्शंस में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने पुटचार फंक्शंस का यूज किया स्ट्रिंग्स प्रिंट करने के लिए, आप कर सकते हो। तो पुटचार फंक्शंस में आप इंडिविजुअल कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, टोटल स्ट्रिंग्स एट अ टाइम प्रिंट नहीं कर सकते। हाँ, टोटल स्ट्रिंग अगर आपको एट अ टाइम प्रिंट करनी हो तो इसके लिए आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं या फिर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूप्स का यूज नहीं किया तो पुटचार फंक्शंस में आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं और आपको जो भी कैरेक्टर प्रिंट करना हो उसे आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है। तो चलिए अब इन तीनों फंक्शंस का यूज करके मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्बो सी को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, टर्बो सी। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल ऐड करता हूं, #include फर्स्ट फाइल stdio.h, सेकंड फाइल #include conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करेंगे, char s1 साइज 6। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ विजय। ठीक है, तो टोटल हमने स्ट्रिंग्स को साइज दी है 6, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं क्योंकि लास्ट जो कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है। उसके बाद CLR SCR। और अब मुझे इस स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंटफ फंक्शन या फिर पुट्स फंक्शन या फिर पुटचार फंक्शंस का यूज कर सकता हूं। तो पहले हम प्रिंटफ फंक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन में हम पहले मैसेज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मैसेज डालता हूँ वेलकम, और स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s कॉमा वेरिएबल का नाम s1। तो प्रिंटफ फंक्शंस में हम आउटपुट मीनिंगफुल वे में प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा वेलकम और उसके बाद %s की जगह पे हमें s1 यानी कि विजय प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले लास्ट में गेट ch डालता हूं और आपको एक बार इस कोड को रन करके दिखाता हूं। तो हम रन करते हैं Ctrl F9। तो इस तरीके से आप आउटपुट को मीनिंगफुल वे में प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पुट्स फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पुट्स फंक्शंस में प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो आप यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते,
ये तो एडवांटेज है, लेकिन पुट्स में आप कोई मैसेज भी प्रिंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ S1 और इसे भी हम रन करेंगे कंट्रोल F9। ठीक है, वेलकम विजय ये प्रिंटफ का आउटपुट हुआ और लास्ट में जो विजय ये पुट्स का आउटपुट प्रिंट हुआ। तो हम यहाँ पर ना /n डालते हैं। ठीक है, %s प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पर /n डालता हूँ। 2 बार मैंने यहाँ पर /n दिया, यानी कि कंपाइलर 2 लाइन नीचे जाएगा। अब आउटपुट आपको मीनिंगफुल वे में दिखेगा। ठीक है, वेलकम विजय और विजय। और वैसे ही आप पुटचार फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पुटचार फंक्शन भी यूज करता हूँ, पुटचार S1। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पुटचार फंक्शंस में आप एट ए टाइम सिंगल वैल्यू को ही प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है ये आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है। तो मैं यहाँ पर S1 की 0 पोजीशंस की वैल्यू सेट कर रहा हूँ, यानी कि आपका आउटपुट में V प्रिंट हो जाएगा। V यानी कि 0 पोजीशंस की वैल्यू। तो मैं इसे रन करता हूँ कंट्रोल F9। ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया 2, तो 2 इंडेक्स पोजीशन यानी कि मुझे प्रिंट हो जाएगी J। इस तरीके से हम पुटचार यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक एडवांस कोड कर दें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुटचार फंक्शंस में हम सिंगल वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लूप्स यूज किया तो लूप्स के जरिए आप टोटल स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट्स को हटाकर हम यहाँ पर एक लूप्स यूज करेंगे। ठीक है, आप लूप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं या फिर व्हाइल लूप, कौन सा भी लूप आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करता हूँ। ठीक है, फॉर ब्रैकेट में हमें और एक वेरिएबल की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पर उसे भी डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, इंटीजर आई वेरिएबल। और ठीक है, तो ये वेरिएबल मैंने इंडेक्स पोजीशंस के लिए यूज किया है। ठीक है, अब हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन कहां से शुरू होती है? 0 से। इसलिए मैंने फॉर लूप में आई को इनिशियलाइज किया 0 से। 0 से क्यों किया? क्योंकि इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। अब इसे हमें कहां तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं होती तब तक हमें इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन स्ट्रिंग्स कहां पे एंड होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया था कि जो भी स्ट्रिंग्स होती है वो बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर से एंड होती है। नल कैरेक्टर यानी कि /0। तो हमें क्या करना है? इस लूप को कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना है। कब तक? जब तक /0 नहीं आता तब तक। तो यहां पर मैं कंडीशन कैसे डालूंगा? S1 यानी कि हमारी वेरिएबल इंडेक्स पोजीशंस के लिए आए और हमें कहां तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक /0 नहीं आता। इसलिए मैं यहां पर यूज करूंगा नॉट इक्वल टू और सिंगल कोट में हमें करना है /0। तो यहां पर आप देखिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन यूज किया। नॉट इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि जब तक /0 नहीं आता तब तक हमें इसे एग्जीक्यूट करना है और सबसे लास्ट में हमें इंडेक्स पोजीशन को एक से इंक्रीमेंट करना है। तो अब यहां पर होगा क्या? ठीक है, यहां पर पहले मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं, तो ये लूप स्टार्ट हो जाएगा 0 से। 0 यानी इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगी 0 से और लास्ट में इंडेक्स पोजीशन एक से इंक्रीमेंट भी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज किया है। लेकिन ये कब तक जाएगी? तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन डाली है जब तक /0 नहीं आता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट हमें प्रिंट करने कोड क्या चाहिए? हमें प्रिंट करने के लिए पुटचार और ब्रैकेट में हमारा वेरिएबल कौन सा है? S1। इंडेक्स पोजीशंस के लिए हमने फॉर लूप में कौन सा वेरिएबल यूज किया? I। तो यहां पर हमें स्पेसिफाई करना है S1 ऑफ I। तो ये लूप कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा और जितना बार लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार पुटचार फंक्शंस भी एग्जीक्यूट होगा और हर बार आपको एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल स्ट्रिंग्स को फॉर लूप में प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको रन करके दिखाता हूं कंट्रोल F9। तो आप देखिए विजय इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।